ऐसा योग में ना तो शादी ब्याह होता है और शादी ब्याह सारा नहीं होने के कारण व्यापार चलता नहीं है। 2.5 महीने खेती किसानी के रहते हैं। कोई बुआई कर रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई व्यवस्थाएं कर रहा है। तो इस चक्कर में सारा व्यापार बंद रहता है नवरात्रि तक। नवरात्रि से उठाव चालू हो जाता है और साधु संत भी 4-8 महीने खूब विचरण करते हैं, चारों तरफ धर्म की प्रभावना करते हैं। और जब ये चतुर्मास का समय आता है वर्षा योग का, तो 4 माह के लिए किसी एक स्थान पर रुक करके अपनी साधना को बढ़ाते हैं। वैसे 8 महीने अगर आप हमसे पूछोगे तो हफ्ते में 15 दिन में एक उपवास करते हैं रामलाल जी। रामजी लाल जी क्या कहा मैंने? महीने 15 दिन में या ज्यादा या 2 महीने में एक उपवास कर पाते हैं, रस का त्याग कर पाते हैं, नीरस कर पाते हैं, क्योंकि बिहार चलते रहता है। लेकिन चतुर्मास में क्या होता है? उपवास, साधना, त्याग, तपस्या बढ़ जाती है। और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जीव दया के रूप में चतुर्मास होता है। क्या के लिए होता है? जीव दया। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए बरसात का सीजन चालू हो गया। रोज आज कल परसों 2-3 दिन तक पानी गिर रहा है। तो सैकड़ों जीवों की हिंसा से बचने के लिए, क्या के लिए? करोड़ों जीवों की, सैकड़ों जीवों की जीव हिंसा ना हो जाए। क्योंकि जब हम चलेंगे तो हम तो देख के चलेंगे। रितेश भाई, हम क्या चलेंगे? देख के चलेंगे। लेकिन आप कैसे चलोगे? आप से कहीं दोष लगेंगे तो हमारा सानिध्य लिखा है, इसमें हमें भी लगेगा। इसीलिए वो निमित्त ना बने, इसलिए क्या करते हैं निर्गंध साधु 4 महीने एक स्थान पर बैठ जाते हैं। अब जब साधु 1 दिन के लिए आता है, 2 दिन के लिए आता है, तो आप लोग को चौके लगाने के मौके मिलते हैं, दान पुण्य करने का अवसर मिलता है। लेकिन 4 महीने में व्यक्ति के जब साधु नजदीक होता है तो उसका भी सौभाग्य और पुण्य की बात होती है। सुबह उठते ही आपको कौन मिलते हैं? गुरु मिल जाते हैं। और प्रभु तो मौन बैठे हैं, उनसे हमारा वास्ता क्या है? प्रभु तो मौन बैठे हैं, उनसे हमारा वास्ता क्या है? गुरु तुम बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है? गुरु बोलते हैं। हमारा मंदिर कंप्लीट कब होता है कानू भाई? कब होता है मंदिर कंप्लीट? जब उसमें कोई निर्गंध साधु आकर बैठ जाए। आप भी पूजा करते हैं ना, तो क्या बोलते हो? देव साथ गुरु रतन 3। और कभी देखा पूजा में देव साथ बोले और काम खत्म कर दिया? नहीं। और आप पूजा कर रहे हो कैलाश पर्वत, आप पूजा कर रहे हो और सहज रूप में कोई निर्गंध आकर उस मंदिर में दर्शन करने लग जाए, समझ जाना आपकी तरफ पवित्र थी, आपके भाव बड़े पवित्र थे। इसी के लिए आपके पास चलते फिरते तीर्थंकर का छोटा रूप आपके सामने आकर खड़ा कर। जैसे चिराग मीनू भाई घिसा किसी ने और अचानक से चिन्ह पैदा हो गया, आपने कहा मेरा चिराग घिसना सार्थक हो गया। ऐसे पूजा करना तब सार्थक होती है जब आपके सामने चलते फिरते तीर्थंकर के छोटे चलते फिरते लघु तीर्थंकर सामने खड़े हो गए और आपको लगा अरे वाह क्या बात है, आज महाराज जी के दर्शन हो गए। एक अलग से ऊर्जा और आनंद आया ना, वो पूजा का सबसे बड़ा फल होता है। आपने चौका लगाया और आपके चौके में साधु आ जाए, तो चौके लगाने वाले को फल मिलता है। और खाली चला जाए तो निष्फल। आज आपका पुण्य नहीं था, पुण्य में थोड़ी कमी आ गई, इसलिए खुद खाओ और कल के लिए फिर प्रयास करो। ठीक है ना? तो इसीलिए चातुर्मास होता है। सुबह वैसे साधु आएंगे, 1 दिन के प्रवचन दिए, शाम के चले गए। 2 दिन रुक गए, 2 दिन प्रवचन हो गए, चले गए। 2-4-5 दिन और रुक गए तो ठीक है, बैठ बैठा के चले गए। लेकिन जब 4 महीने होते हैं तो ज्ञान अर्जन के लिए होते हैं। सुबह जिसको समय मिला वो पढ़ लिया,
शाम की जिसको समय मिला वो पढ़ लिया, दोपहर के टाइम मिला दोपहर के पढ़ लिए। और प्रवचन रोज कंटिन्यू सुनने को मिल जाते हैं और प्रवचन का इतना गहरा असर पड़ता है कि लोग दीक्षा और त्याग तपस्या की ओर बढ़ जाते हैं। आप देखना इस डबरा में जब 10 लक्षण पर्व चलेंगे तो लोग अनंत चौदस को भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, दिन भर यहीं बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी कहेंगे कि वाह महाराज जी, इस बात की अनंत चौदस कभी हमने जीवन में कभी नहीं मनाई। इतनी अच्छी अनंत चौदस साल भर की सबसे बड़ा वो चौदस का दिन माना जाता है। बच्चा अगर गोद में भी है तो माँ उसको कहती कि आज के दिन तुम दर्शन करने जरूर जाओ, आज के दिन तुम अभिषेक करने जरूर जाओ, आज के दिन तुम एकादशी जरूर करो, आज बाहर का मत खाना, आज एक टाइम भोजन करना, आज मंदिर में जाकर दिन भर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करो। इसलिए करो क्योंकि आज अनंत प्रतिमण का दिन है। तो ऐसे ही चतुर्मास में छोटी छोटी चीजें आपको सीखने, देखने और समझने के लिए मिलेगी। क्या उत्साह है आपके अंदर? मैं देख रहा था आज हमने महिलाओं का आह्वान किया कि सारी महिला मंडल इकट्ठी हो जाए। 2:45 बजे कम से कम 70-80 महिलाएं इकट्ठी होकर के आ गई। मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो, मैं तो ये सोच रहा था 11 बजे यहाँ से गएंगे, शायद ही कोई आएंगे, 10-20 आ जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन 3 बजते तक मालूम है कितने लोग आए, 70-80 महिलाएं, और इतनी खुश, इतनी उत्साहित कार्यक्रम के प्रति पूछ रही थी सुबह क्या पढ़ाओगे, एक ग्रीन क्लास क्या है, भट्टांबर कैसे पढ़ेंगे, हम लोग चौका कैसे लगाएंगे, हमारा घर 1 किलोमीटर है, अच्छा दोपहर के 3 बजे हम पढ़ने आए। मैंने कहा बिल्कुल आइए, कोई आपका मना नहीं करेगा, खूब पढ़िए। अच्छा मेडिटेशन, ध्यान, योग और ये कार्यक्रम कब होगा? मैंने कहा बीच बीच में होगा। अच्छा शाम के सांस्कृतिक प्रोग्राम हम करें? बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा। आज उन सभी महिला मंडलों की संयोजिकाएं बना दी गई हैं, 21 महिलाओं की टीम बना दी गई है जो सारी महिलाओं को कोऑर्डिनेट करके कार्यक्रम करेगी। बेचारी बालिका मंडल को बुलाया था, वो खा के सोने के अलावा कुछ जानती आ ही नहीं पाई और आने के लिए शायद निकली होंगी, तो ये सोच रहे हो पानी में कि पतले नहीं हो जाए भीग कर, तो घर पे रह गए। कोई बात नहीं, कल का दिन बाकी है, कल आ जाना दोपहर और बैठना और एक टीम बना लेना जिससे कल के दिन शादी ब्याह हो जाए तो लोग तुम्हें टोके नहीं। कहाँ से आई हो? डबरा से। अच्छा वही डबरा क्या महाराज ने चतुर्मास किया? शादी पक्की हो गई क्या? शादी पक्की हो गई, अब पक्की तो हो गई और कार्यक्रम तुम्हारे नगर में कभी हुआ और तुम्हारी सास ने चौका लगाया और तुम पूजा करने तुम्हें बैठा दी, आओ बैठो बाबू पूजा करो, हमें नहीं आता। चतुर्मास में क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, सोते रहे। ये भगवान कर्म फूटे हमारे, कहाँ से पकड़ लाए? बताओ क्या सीखी? नाम किसका खराब होगा? तुम्हारे पिताजी का नहीं होगा, हमारा होगा कि महाराज ने कुछ सिखाया नहीं। तुम उस समय ये थोड़ी ना बताओगे कि हम दिन भर घर में पड़े रहे, कूलर की हवा ले रहे थे, एसी में बैठे थे, आराम से चाउमीन बर्गर पिज्जा खा रहे थे। महाराज तो इन अम्माओं को सुधार कर चले गए। ये तो सुधर चुकी, अभी कहीं नहीं भग रहे। तुम्हें सुधारना हो चपटो तो टाइम से आ जाए, ठीक है? अब नाम नहीं मालूम इसलिए कह रहे हैं, नाम पता चल जाएगा फिर नाम से बुलाएंगे। देखो छोटी छोटी बच्चियां टाइम से आ गई, ये कहलाता है चतुर्मास का सबसे बड़ा उत्साह। ना उन्हें घर की चिंता, ना मम्मी पापा, ना मोबाइल की, चुपचाप आकर बैठ गई और पूछ रही महाराज जी कैसे हो? बहुत बढ़िया, अच्छा पीछे लाके आशीर्वाद दे दो। यही चतुर्मास का चमत्कार होता है कि बच्चों के अंदर साधु के पास जाने की ललक है। जो बच्चा उंगली पकड़कर मॉल में जाने की जिद करे और वो बच्ची चतुर्मास के काल में ये कहे कि महाराज जी के पास जाना है, समझ जाओ आपका उस बच्चे को संस्कार देना पावरफुल हो गया, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गया। इसीलिए आज वैसे में आते ही नहीं, बहुत लेट हो रहे थे, वो तो मैं तो पीछे शुद्धि की जगह देखने आया, मैंने देखा 10-20 बैठे तो मैं बैठ गया, क्योंकि अपनी दुकान तो चलती फिरती है, जहाँ बैठ जाए वहीं प्रवचन चालू हो जाता है।
फिर हमने महाराज को बुला दिया, मैंने कहा आप भी आ जाओ, 2 शब्द आप भी क्रांतिकारी दे दो। हमारे महाराज 75 वर्ष के हो चुके, 75 76 हो गए। अभी 1 तारीख को इनका जन्मदिन मनाया हमने। इनका जन्मदिन था, इन्हें पता ही नहीं था। दोपहर के अचानक याद आई कि आज ही हम पैदा हुए। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने 3 तारीख को मना लिया। हमने कहा चलो खुश रहो। और बहुत अच्छे सहज सरल महाराज हैं और 1 किलोमीटर दूर तक आहार करने, है ना, हाँ चले जाएंगे, 1.5 चले जाएंगे, तुम सवा जाओ हम 1.5 जाएंगे और चल लेते हैं आराम आराम से। आप लोग अच्छे से लेकर जाना और अच्छे से छोड़ जाना, कांच का सामान है संभाल के ले जाना। भाई 75 साल में तो ऐसे, फिर भी हमारे साथ पैदल चल लेते हैं, भाग लेते हैं, सारी क्रियाएं देखा पूरा नगर में पैदल चल कर आए, है ना। तो ऐसे मुनिराज आपको मिले, बड़े सहज सरल, हम भी आपके सरल सहज जैसे भी हैं। और अभी कल सुबह 6 बजे सबसे पहले अपन मुनि सुब्रत नाथ मंदिर जाएंगे। सबसे पहले वहीं अभी आराम से आशीर्वाद देकर के भगवान को सिर पर चढ़ाकर ध्वज मंदिर पे लगाकर सीधे वहां से निकल के आएंगे तो चंदापुर मंदिर पहुंचेंगे। चंदापुर मंदिर में सिर पर चढ़ाकर वहां ध्वज स्थापित करके सीधे कस्टम वाले जो मंदिर है भगवान महावीर स्वामी का, उस मंदिर पर जाएंगे। उस मंदिर पर जाएंगे, वहां से सीधे पुल चढ़ जाएंगे, बुजुर्ग मंदिर पहुंच जाएंगे और बुजुर्ग मंदिर पहुंचकर भगवान महावीर स्वामी है वहां पर, वहां भी ध्वज और सिर पर चढ़ाकर सीधे सराफे बाजार के मंदिर आ जाएंगे। लगभग 8 बज जाएगा, वहां दर्शन सिर पर चढ़ा करके सीधे यहाँ आएंगे, 10-5 मिनट आराम करेंगे और उसके बाद सीधे 8:30 बजे टाइम से प्रवचन चालू। अब आप पूछोगे टाइम से क्यों? हर बार 8:30 कहते हैं और 9 बज जाता है, 9:30 बज जाता है, फिर 11 बज जाता है। मेरा नाम उपाध्याय बेसन सागर है। क्या? जिसने समय को समझा, हाथ जोड़ो, बोलो, जिसने समय को समझा उसी ने समय के सार को समझा। हाँ, मैं डिसिप्लिन बहुत पसंद करता हूँ। अगर 8:30 बोल दिया है तो मैं 8:29 पर कमरे से यहाँ, समझ गए ना। और ना मैं सिरफल का इंतजार करता हूँ, सीधे नीचे आके 8:30 पे दीप पूजन करा के कार्यक्रम पर आना। एक व्यक्ति भी रहेगा तो मैं प्रवचन चालू कर दूंगा। मुझे मतलब नहीं है कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। आप देखिए, मैंने कहा था 9 बजे मैं पंडाल में पहुंच जाऊंगा, तो आपने देखा मैं 9 बजे मंच पे था कि मैंने कहा था 7:30 बजे मैं आपके डबरा में प्रवेश कर जाऊंगा, तो 7:33 पे मैं उस हाथी के सामने खड़ा था। मैंने कहा क्या टाइम हुआ? बोले 7:35। मैंने कहा 1 घंटा है, आराम से पहुंच जाएंगे। और आराम से धीरे धीरे 9 बजे का मेरा समय था यहाँ पहुँचने का, 8:30 से 9 के बीच में 8:52 का मैं आपके प्रांगण में प्रवेश कर गया। मैं मुहूर्त और समय से कभी समझौता नहीं करता, इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। जब हमारी दीक्षा भी हुई तो आचार्य जी ने कहा था 1 बजे चौक पे आप बैठ जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले मुहूर्त में बैठ जाओगे, अपना मुहूर्त प्रारंभ हो गया। अब 5 बजे के बाद लगोटी हमने उतारी तो उतारा, मुहूर्त पे काम हो गया। और वो मुहूर्त इतना सुंदर था, भगवान मल्ली नाम का मोक्ष कल्याण था, इतना सुंदर दृश्य था। और उस दीक्षा का फल है कि आज वैसन सागर 13-14 साल हो गए मजबूती के साथ धर्म की प्रभावना कर रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मुहूर्त से कभी समझौता नहीं करता हूँ, टाइम से करता हूँ, मुहूर्त से काम करता हूँ। 12:10 मैंने कह दिए तो 12:05 पे मैं मंच पे बैठा मिलूंगा, चाहे कोई आए चाहे नहीं, मैं अकेला बैठा रहूंगा। मेरा मुहूर्त प्रारंभ हो गया, मैं मुहूर्त से समझौता नहीं करता। इसलिए 8:30 बजे कह दिया आपको, तो 8:30 बजे मेरी क्लास 12 बजे जाएगी, ठीक है ना? समझ गए सभी लोग? हाँ, तो 8:30 बजे अपनी क्लास प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर टेबलें लग जाएंगी, जैसे स्कूल में लगती है ना टेबलें, पूजा के लिए लगती है, विधान के लिए, ऐसी टेबलें लग जाएंगी। कॉपी पेन और पुस्तक मिल जाएगा, आराम से रख लेना। और क्लास का जो मैं बताऊँ नोट कर लेना, समझ में नहीं आया तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना, और समझ में नहीं आया तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, और समझ में नहीं आया तो बेहसत वाणी आईडी चलती है फेसबुक पे,
कंटिन्यू रिकॉर्डिंग होगी, आराम से पढ़ लेना, समझ बहुत सारी चीजें। अब कई लोग महिला कह रही थी भक्तामर नहीं और कुछ पढ़ाओ ना। मैंने कहा भक्तामर तो इनको लॉलीपॉप, बतासा, इनका क्या नाम है जैन मिलन वाले, महेंद्र, क्या कहा मैंने, बतासा है, बतासा। जैन आगम तुम्हें सिखा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं कहूंगा कि समय साथ की क्लास लगाऊंगा तो मालूम है कौन पढ़ने आएगा? यदि करिए 3-4, वो दिख रही 3-4 ये बैठी मिलेंगे, जितने बैठे बच्चे सब भाग जाएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा। और पढ़ाऊंगा मैं वही सब चीज, पर यही है बतासे में रख के एक छोटी सी जाते हैं, अब सीख नहीं करते हैं, साधुओं से दूर भागते हैं, चौके लगाने से घर में पड़गान से भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे खींचना है, इसीलिए पहले कच्चे को पकाया जाता है। क्या किया जाता है? कच्चे को पकाया जाता है और पके को बचाया जाता है। तो दोनों क्वालिटी लेकर के अपन चलेंगे, पक्के को बचा भी रहे हैं और कच्चे को पका, ठीक है ना? समझ गए ना मेरी बात को? इसी प्रकार से चलेगा। अभी 2 दिन वंदना में 7 तारीख को उपवास रहेगा, उस क्रियाओं में 8 तारीख को बांटना होगा और 9 तारीख से ये विधि विधान सब करके फ्री हो जाएंगे और 10 तारीख से आपका खाया, ठीक है ना? तो 10 तारीख से आप लोग बिल्कुल मजबूती से रहिएगा। मैं आपको अपने हिसाब से समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। 48 दिन तक ये शिविर चलेगा, एक दिन में एक काम सुनने समझने को मिलेगा और 49वें दिन 12 घंटे का ये संस्कृत में पाठ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विधान, और विधान जैसे समाप्त होगा दूसरे दिन सीधे पूजन शिविर, क्योंकि 10 लक्षण में क्या होता है? पूजन होती है। क्या होती है? जोर से बोलिए। पूजन होती है मामा। क्या होती है? पूजन। अब लोगों को पूजन नहीं आती, अब वो इधर उधर मुंह देखते हैं। अभी मैं एक चौके में गया तो उनको पूजन आती नहीं थी, तो महिलाएं क्या करें? होशियार बनने के लिए बैठ तो गई पूजा के लिए, लेकिन आते ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उठाई जल, बोले उधर चंदन तंदुर पुष्पे स्वाहा, उधर चंदन चंदन स्वाहा। मैं देख के खूब हंसा। बोली पूजा करने के बाद मेरे से बोली महाराज गलती हो गई। मैंने कहा नहीं हुई, सही की पूजा। मैंने कहा हाँ। मैं बोली महाराज की भी कर ले। मैंने जाओ करो। जैसे महाराज पास करी, महाराज तो उठ के आगे बोलिए तो हूँ कर रहे, मैं तुमने गलती की तभी तो हूँ कर रहे। बोले फिर से करें? फिर से करो। फिर से बोले अब क्या करें? एक बोली मम्मी नेट पे ढूंढ लो। मोबाइल में ढूंढी, अरे अरे महाराज जी सॉरी गलती हो गई। मैंने कोई बात नहीं, करो। धीरे धीरे ओम ह्रीम श्री करके कर ली। बोले महाराज जी और कोई होते तो उठकर भाग जाते, आप बैठे हो। मैंने कहा मैं भी आप ही के जैसा हूँ, ऐसे ही आप थे ऐसे ही मैं भी था, मैं भी धीरे धीरे ऐसे सीखा। कोई बात नहीं, हम सरल हैं इसलिए चला रहे हैं, ये कठिन है इसलिए नहीं चलाएंगे। अब इनको क्या करना है तुमसे? हमें 40-50 साल तक प्रभाव करना है। इनके तो 2-4 साल बाद वैलिडिटी खत्म है, इन्हें बोला आना वैसे ही करो जैसा। इसीलिए सरल सहज बनो और कार्यक्रम आगे बढ़ो। 15 दिन तक वो शिविर अपन चलाएंगे तो इजीली बच्चे पूजा सीख जाएंगे। अब अगर किसी बच्चे से हम बोले अरे तो बोलो महाराज जी का, तो बोले आते ही नहीं। इनसे कहेंगे बोलो, हमें समझ ही में नहीं आ रहा। इतना सहज पूजा करवा देंगे कि आप मंदिर में अपनी तरफ ले जाकर 5 मिनट में पूजा करके चले जाओ। बोले अरे वाह कितनी बढ़िया पूजा हो गई, अरे इतना सा करना है, हम इतने हैरान और परेशान थे। तो समझ गया मेरी बात को? बड़ा सहज रूप से पूजा आप सीख जाएंगे, ऐसी भक्तामर सीख जाएंगे। और दोपहर के कभी रत्न सार, कभी द्रव्य संग्रह, कभी इष्टोपदेश, कभी समय सार, कभी प्रवचन सार, कहीं रहन सार, कहीं कुछ जो मुझे अच्छा लगेगा मैं अपने हिसाब से जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसी क्लासें पढ़ाता जाऊंगा। संडे को महानुभाव बच्चों के लिए बड़ी स्पेशल चीज है, जिससे बाबूजी लेकर आ रहे हैं बच्चे को। ऐसे सारे बच्चे 3 साल से ऊपर जो रोते गाते नहीं है वो सारे बच्चे यहाँ भेज देना।
1 घंटा आप यहाँ बैठना और उन बच्चों को देखना मैं कैसे पढ़ाऊंगा। बच्चे तुम्हारी गोदी से उछल उछल कर भाग कर आएंगे कि संडे कब आ रहा है, ये ध्यान रखना। इतना आनंद आएगा बच्चों को। यहाँ बच्चे नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। तो ऐसे महाराज का चतुर्मास तो हर साल होना चाहिए, जो गिफ्ट भी दे रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं और हमें इतना अच्छा बोलने का मौका दे रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे माइक में फर्राटेदार बोलेंगे, तुम देखते रह जाओगे। और ये महाराज जी ने क्या सिखा दिया भैया, जब हमने विरासत में बच्चों को सिखा दिया तो अपने ही, ठीक है ना। ऐसे शाम के गुरु भक्ति का समय खूब बढ़िया आनंद विभोर होकर के आनंद भजन कीर्तन, कभी कोई लाइए अपनी भजन की प्रवृत्तियां खूब सुनाइए। मंच आप ही के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो अपने टाइम से आऊंगा। अगर आप सीख लोगे तो आने वाले भविष्य में आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसी भावनाओं के साथ अब दिन भर कोई व्यक्ति नहीं आ पाता, नहीं है उसके पास समय, आ ही नहीं पा रहा, बड़ा पुण्य कम है उसका, तो कोई बात नहीं, महिलाएं तो आ ही नहीं सकती। जेंट्स 8:30 बजे के बाद घर से भेज देना, जाओ और महाराज की सेवा करके आओ। आधे घंटे की सेवा करके आओ और जो तेल महाराज जी के शरीर से लगाओ, जो थोड़ा सा कटोरी में बच जाए वो अपने माँ बाप की सेवा में लगा दो। उनके शरीर से टच किया हुआ तेल घी अगर आपके माता पिता को लग गया, तामन में कहा गया, वो औषधि का काम करता है, तबीयत ठीक हो जाती है। और जो भैया विधि साधुओं की करता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं लगती। हमने खूब सेवा की साधुओं की, घंटों सेवा की, इसलिए हमारा 23 साल हो गया दवाइयों का आजीवन त्याग। मैं लेते ही नहीं दवाई, ऐसे मस्त रहता है खुश, ठीक है ना। तो आप सारी चीज समझ गए और टाइम हो गया, उसके बाद दरवाजे बंद, तो आप दूर से ही दर्शन करके चले जाइए। रात्रि में हमारे कमरे में कोई भी नहीं जाएगा, इस चीजों का ध्यान रखना। कोई भी इमरजेंसी काम हो, कितना ही बड़ा काम हो, यही कर लिया। यहाँ से मैं जैसे गया, अब नो एंट्री, डू नॉट डिस्टर्ब, 1 घंटे के बाद मिलेगा। ऐसे आहार करके आया, 12 बज गया, बस चुपचाप उठकर चले जाओ। अब हमें ध्यान करने का। और ऊपर मेरे कमरे के सामने जाप कलश, जहाँ पर कलश रखेंगे वो वहाँ पर जाप लिखी होगी। दिन भर खुला रहेगा, रात के दिन भर खुला रहेगा, सुबह से शाम तक आप आराम से आइए, वहाँ जाप लिखी हो, 1 माला तो जरूर फेरिए। हाँ, ये हो सकता है आप कहोगे जिसने कलश ली वही फेरे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कलश नहीं भी लिया है तो भी आप उस जाप को फेरिए, हो सकता है कलश वाले से ज्यादा आपका नसीब खिल जाए। अगली बार ऐसा कलश आपके घर में भी आए, ठीक है। बहुत सुंदर कलश है। रामजीलाल जी कैसा कलश है बताइए? बढ़िया, नंबर 1। अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा सुंदर कलश बनकर ही नहीं आया। ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, खुश होते हुए चारों दिशाओं से उस कलश की अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इतना सुंदर कलश है, देखकर ही कलश को ऐसा लग रहा था, महिलाएं कहती काश ये कलश हमारे घर चले जाए, हमारा भाग चेत जाएगा तो एक ही परिवार में। उसके बाद 4 कलश और हैं, उसके बाद 19 कलश और हैं। ऐसे 24 परिवारों को वो कलश लेने का, अपने घर में स्थापित करने का मौका मिलेगा। कोशिश करना वो कलश डबरा से बाहर ना जाए, यही का चातुर्मास है। वो कलश यही रहेगा तो जीवन भर आने वाले चतुर्मास तक आपको याद रहेगा कि महाराज कोई आशीर्वाद देकर हमको गए हैं। जो कलश को देखकर बार बार चतुर्मास की आपको याद आएगा, बार बार स्मरण आएगा। पहला कलश हमारे इस डबरा का सबसे प्राचीन मंदिर सराफे भगत का जो पार्श्वनाथ का मंदिर है, उसके नाम से उसकी बोली स्टार्ट होगी। दूसरा कलश कस्टम रोड का जो महावीर मंदिर है, जो सुपार्श्वनाथ भगवान के प्राचीन प्रतिमा है, उनके नाम से बोला जाएगा। तीसरा कलश चमत्कारी चंदा प्रभु जो कुएं से प्रकट हुए, उनके नाम से बोली बोली जाएगी। चौथा कलश मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चमत्कारी मंदिर, वहां के नाम से। और 5वां कलश जो बुजुर्ग मंदिर है,
अभिनंदन नाथ मंदिर, महावीर मंदिर है उसके नाम से। उसके बाद 19 कलश बाकी सामान्य रूप से एक राशि नियुक्त कर दी जाएगी। जिसके जिसके भाव होंगे वो झट झट से आ जाना, क्योंकि तो बाहर से 1000 व्यक्ति कम से कम आ रहे हैं। आप कितनी की ट्रेन भर के आ रहे हैं भाई, मेमो ट्रेन चालू हो गई और हमारा चरमा फाइनल हो गया। उनके लिए तो गोल्डन चांस हो गया। वो तो सुबह 5 बजे सब लोग आ रहे हैं, 150 व्यक्ति वहां से भी आएगा पूरी बोगी भर के। उसके बाद कन्हल चतुर्मास करके वहां से लोग आएंगे, अभी पंचड़ा करके अगला फिर होना है वहां से लोग आएंगे, कुरावली से लोग आएंगे, मैनपुरी से भी लोग आएंगे, आगरा से भी लोग आएंगे, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, भोपाल चतुर्मास करके आए वहां से आएंगे, टीकमगढ़ से बस आ रही है, आपके दतिया से आ रही है, और फिर भिंड के आसपास छोटे छोटे कस्बे हैं, नैगांव है, गोहद है, मालनपुर है, और अभी घाटी गांव रायरू है, और आपकी ग्वालियर के भी कई क्षेत्र ऐसे हैं। चारों तरफ से लोग आएंगे, क्योंकि 9 तारीख का सिर्फ इस क्षेत्र पे अपना ही प्रोग्राम है, बाकी किसी का नहीं। चतुर्मास बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो चारों तरफ से लोग आएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मेरी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। हमने कुछ लोगों को कहा था आज सुबह कि आप सभी लोग फोन लगा दें। आज भैया आए, बोले महाराज ने हमने 20 फोन किए। मैंने कहा क्या जवाब आया? बोले तुम्हारे फोन से पहले हमने तैयारी कर रखी, हम तो आ रहे हैं, हम तो आ ही रहे हैं। बोले आपने उनको खबर की? मैंने कहा नहीं। बोले उन्होंने नाम सुना कि डबरा में प्रोग्राम हो रहा है, कहने लगे हमारे मौसा रहते हैं हम तो जाएंगे, कोई कह रहा हमारे चाचा रहते हैं हम तो आएंगे, कोई कह रहा हमारी बहू वही डबरा की हम तो आएंगे, कोई कह रहा है हमारे यहाँ बिटिया गई है वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बिना बोले तुम्हारे बिना फोन के भी लोगों की भावना बन गई है। बस आप एक काम करिए, अभी 2-3 दिन आपके पास है, रात के दिन में सुबह बैठिए, अपने फोन से नंबर निकालिए, फोन करिए और कहना भैया महाराज ने आशीर्वाद दिया है, 9 तारीख को 12 बजे हमारे यहाँ कलश स्थापना है, 20 साल में पहली बार चातुर्मास हो रहा है, आप लोग जरूर जरूर आना। अगर आपने 10 व्यक्ति को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा हुआ बुला लिया और वो व्यक्ति आ गया और दर्शन करके वो गया, तो कम से कम जहां जहां जाएगा वहां वहां अपने डबरा की तारीफ करेगा। साथ ही साथ उसको तो 101% पुण्य मिलेगा, उसका 17% पुण्य आपको मिलेगा कि वो डबरा आकर के दर्शन करके गया। ठीक है ना? समझ गए आप सभी लोग? इन्हीं मंगल भावना के साथ आज आप लोग लेट नहीं आना है। 9 तारीख के बाद शाम के ठीक 6 बजे आ जाना, और जैसे ही आप 6 बजे यहाँ आओगे ना इस प्रांगण में, एक व्यक्ति आपको बैठा मिलेगा, वो आपको एक छोटी सी पर्ची देगा जिसका नाम है पंचुल्टी। ठीक है ना? वो पर्ची संभाल के रखना, जैसे आरती होगी उससे पहले वो पर्ची निकाली जाएगी, बम्पर लकी ड्रॉ के रूप में इनाम मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है। जितने लोग यहाँ टाइम से आ जाएंगे, लेट आओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर हमसे मत कहना। ठीक है ना? समझ गए ना? टाइम का इसलिए क्योंकि ज्यादा रात के हम यहाँ रुकेंगे नहीं, फिर हमारा अगला भी कार्यक्रम बना हुआ है साधना का, वो साधना डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है ना? 50 किलोमीटर चल के आए, लगभग 3000 किलोमीटर। वो लोग चौकी में जाते आते हैं दर्शन करने, वो लोग नहीं लिखित में शहर से शहर, गांव से गांव 3000 किलोमीटर लगभग मैंने यात्रा कर ली। कहाँ से आया? भोपाल से पथरिया गया, कुंडलपुर गया, वहाँ से आया नैनागिर, डोंगरगिरी, हार जी, बखोरा जी, करगुआ जी, किसनी, ये सोनागिर, 2 बंदना करके, उसके बाद बरासो, भरई, आसई, बाबई, कलर मैनपुरी, पूरी यात्रा करते हुए 3-4 पचड़ा, इतना बड़ा ब्राह्मण का कार्यक्रम, भोपाल का चातुर्मास, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों का बंधन सब करने के बाद पूरी वर्गणाएं और आभाएं लेकर के आपके इस डबरा में साधना का फल आशीर्वाद के रूप में देने के लिए। अब आप समझ जाइए कितना बड़ा, 4 नहीं 5 महीने का चातुर्मास। कितने महीने का? हाँ, बस सही हो। कितने दिन के लिए? 5 महीने के लिए। इसलिए आराम से आइए, खूब आनंद लीजिए कार्यक्रम। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए चिंतामणि काशीनाथ भगवान की जय। कल सुबह ठीक 5:30 बजे आप लोग आ जाना हमारे साथ वंदना करने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत है,
परेशानी है तो श्रीफल लेके हमारे साथ चलना। जिस मंदिर में मैं जाऊंगा, अगर आपको लगा इस मंदिर में मुझे चढ़ाना है, मैं बोलता जाऊंगा सब जगह, आप लोग भी चढ़ाते चले जाओ। और आपके यहाँ परेशानियां श्रीफल चढ़ाते ही गायब है, बिल्कुल छू मंत्र। और 7 तारीख को पीली सरसों लेकर के आना, वो छेपड़ करेंगे, बचेगी तो अपने घर में छेपड़ करना। हमारा उस दिन दोनों महाराज लड़के हुआ साधना के साथ चतुर्मास प्रारंभ होगा और साधना के साथ समापन। ठीक है ना? चलिए भाई जी, अब आगे बोले गुरु मुनिराज व्यसन सागर जी महाराज की। अब आप महाराज श्री की आरती करेंगे सभी लोग अपने